सिगरेट तंबाकू नहीं पीने वालों को भी क्यों हो जाता है मुंह या गले का कैंसर, ये जानेंगे सेहत के पहले सेगमेंट में। बरसात में बढ़ गए हैं डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मामले। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए तीनों में फर्क कैसे करें और क्या है इनका इलाज। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए क्या पैकेट वाले दूध को इस्तेमाल करने से पहले उबालने की जरूरत होती है। Brought to you by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन तो का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। किसी को कैंसर क्यों हो जाता है, आज तक इसका कोई एक सटीक कारण पता नहीं चल पाया है। सिगरेट तंबाकू के इस्तेमाल से मुंह के कैंसर का रिस्क बढ़ता है, ये एक फैक्ट है, पर ये इकलौती वजह नहीं है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी भी सिगरेट तंबाकू का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी उन्हें मुंह या गले का कैंसर हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि सिगरेट तंबाकू के अलावा भी कई कारण हैं जो मुंह और गले के कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि ये सिगरेट तंबाकू के अलावा मुंह और गले का कैंसर और किन कारणों से होता है, मुंह और गले के कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हैं, किस टेस्ट से पक्का पता चल जाता है कि कैंसर ही है, इससे बचाव और इलाज कैसे करें, सुनिए। मुंह का कैंसर भारत में पुरुषों में पाए जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। हम सभी ने सुना है कि तंबाकू एवं सिगरेट पीने से ये कैंसर होता है, पर आज हम बात करेंगे इसके और क्या कारण हो सकते हैं। तो एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक इसका एक मुख्य कारण है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में शराब पीना। एचपीवी वायरस की वजह से ये कैंसर होता है, ये एक मुख्य कारण है। एचपीवी वायरस की वजह से मुंह का कैंसर और मुंह के पीछे वाला हिस्सा यानी कि ओरोफेरिंजियल कैंसर होता है। एचपीवी वायरस कैसे फैलता है? ओरल सेक्स के माध्यम से एचपीवी वायरस फैलता है। अगर मल्टीपल पार्टनर्स हों उसकी वजह से, अप्राकृतिक सेक्स की वजह से भी एचपीवी वायरस फैलता है। तो ये बात हुई एचपीवी वायरस की। कई लोग आते हैं कि सर ना हम तंबाकू खाते हैं ना सिगरेट पीते हैं, फिर हमें कैंसर कैसे हो गया? इल फिटेड डेंचर्स, यानी कि जब आप डेंचर्स लगवाते हैं डेंटिस्ट से, अगर वो सही फिट नहीं है तो उसकी वजह से ओरल कैंसर हो सकता है। कोई अगर आपका जो दांत है वो ज्यादा उगा हुआ है, वो बार बार इंजरी करेगा, तो उसकी वजह से ओरल कैंसर हो सकता है। पुरुषों में ओरल कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं कहना चाहूंगा कोई भी चीज जो आपके ओरल म्यूकोजा को यानी अंदर की सतह को बार बार इंजरी देगी, उसकी वजह से ओरल कैंसर हो सकता है। क्योंकि बार बार इंजरी होगी, बार बार चोट लगेगी, बार बार वो हील होगा, और इस तरीके से एक समय आएगा जब इंजरी हो ना हो वहां पे सेल्स बनते ही जाएंगे और इसकी वजह से ओरल कैंसर हो सकता है। अगर आपको कोई भी मुंह में छाला है जो कि हील नहीं हो रहा है तो आप उसको अपने डॉक्टर के पास जाके दिखाएं। अगर एंटीबायोटिक्स के बाद भी वो हील नहीं हो रहा है, अगर आप सडन देखें कि आपकी आवाज में कोई बदलाव है, कोई गठान है, तो ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं ओरल कैंसर के, और इनको अगर आपने जल्दी पकड़ लिया तो ये पूरी तरीके से क्योरेबल होता है। सबसे पहले आपको एक एमआरआई या कोई भी इमेजिंग करानी है, या ओपीजी बोलते हैं, कोई दांतों का एक्सरे या एक एमआरआई, ताकि हमें पता चले कि ये कहां कहां फैला हुआ है, मुंह में कितनी इसकी गहराई है। पर कोई भी ओरल कैंसर को प्रूव करने के लिए मेन जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो होता है टुकड़े की जांच, यानी कि बायोप्सी। जब तक वहां से जांच ना ले लें तब तक हम उसे साबित नहीं कर सकते कि वो ओरल कैंसर है। अपने डेंटल हाइजीन, अपने मुंह का हाइजीन ठीक रखें। शराब, सिगरेट, तंबाकू से बचें। हमेशा अपने आप में सतर्क रहें कि अगर कोई ऐसा छाला, अगर कोई वाइट पैच, कोई लाल पैच या आवाज बदल रही है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, उसे जांच कराएं। मुंह में आए किसी भी बदलाव को हल्के में ना लें, डॉक्टर से मिलें और जांच करा लें कि कहीं उसे मुंह के कैंसर का रिस्क तो नहीं। आपकी सावधानी ही आपको कैंसर जैसी बीमारी से बचा सकती है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात।
डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया तीनों ही मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं। बरसात के मौसम में इन तीनों बीमारियों के मामले बढ़ने लगते हैं, पर अक्सर लोग डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया में अंतर नहीं कर पाते क्योंकि इनके लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं। हमने आकाश हेल्थ केयर में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रभात रंजन सिन्हा से तीनों के बीच का फर्क समझा, साथ ही तीनों बीमारियों से बचने का तरीका भी जाना। पहले बात डेंगू की। डॉक्टर प्रभात बताते हैं कि डेंगू बुखार एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। बारिश के मौसम में जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे पुराने टायरों, टूटे गमलों, कूलर, छतों पर रखे डिब्बों या फिर गड्ढों में। इस रुके हुए पानी में एडीज मच्छर तेजी से पनपते हैं। फिर ये मच्छर जब किसी ऐसे व्यक्ति को काटता है जिसे डेंगू हो चुका है, यानी उस व्यक्ति के खून में डेंगू वायरस मौजूद है, तब ये मच्छर खून के साथ साथ वायरस को भी अपने शरीर में ले लेता है। उसके बाद ये संक्रमित मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है। ऐसे डेंगू का वायरस दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है और ये चेन चलती चली जाती है। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, खासकर सुबह और शाम में। डेंगू का मुख्य लक्षण तेज और लगातार बना रहने वाला बुखार है। इसके साथ हड्डियों और मांसपेशियों में तेज दर्द होता है, ठंड लगती है, थकान, बदन दर्द, आंखों के आसपास दर्द, उल्टी, दस्त और शरीर पर चकत्ते भी देखे जाते हैं। कभी कभी खांसी भी आ सकती है। ये लक्षण आमतौर पर 3 से 5 दिन तक बढ़ते रहते हैं। डेंगू में प्लेटलेट्स शुरू में कम नहीं होते, लेकिन जब वायरस शरीर से जाने लगता है तब प्लेटलेट्स गिरते हैं। इससे हैमरेज या खून का लीकेज हो सकता है। कई बार बुखार जाने के बाद भी प्लेटलेट्स कम होते रहते हैं, इसलिए मरीज की निगरानी ज़रूरी होती है। डेंगू की कोई ख़ास दवा नहीं है, इसका इलाज लक्षणों के आधार पर किया जाता है। अब बात मलेरिया की। मलेरिया फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। जब यह मच्छर प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी से संक्रमित हो जाता है और उसके बाद किसी इंसान को काटता है, तब यह परजीवी उस व्यक्ति के खून में चला जाता है, जिससे मलेरिया हो जाता है। मलेरिया का मच्छर साफ या थोड़े गंदे ठहरे हुए पानी में पनपता है, जैसे कूलर, गमले, टंकी या तालाब के पानी में। अगर मलेरिया के लक्षण दिखें तो ब्लड टेस्ट करवाना ज़रूरी है, जैसे मलेरिया पैरासाइट टेस्ट या रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। मलेरिया का इलाज किया जा सकता है, इसके लिए डॉक्टर एंटी मलेरियल दवाइयाँ देते हैं। जहाँ तक बात चिकनगुनिया की है, तो ये एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, वही मच्छर जो डेंगू वायरस भी फैलाता है। अगर कोई संक्रमित मच्छर पहले किसी चिकनगुनिया से पीड़ित व्यक्ति को काट चुका है और उसके बाद किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में पहुंच जाता है और वो भी चिकनगुनिया से संक्रमित हो जाता है। चिकनगुनिया के लक्षण काफ़ी कुछ डेंगू से मिलते जुलते हैं। इसमें अचानक तेज़ बुखार आता है, शरीर और जोड़ों में भी खूब दर्द होता है। बुखार ठीक हो जाने के बाद भी शरीर और जोड़ों में लंबे समय तक दर्द बना रहता है। डेंगू और चिकनगुनिया में मुख्य फ़र्क ये है कि डेंगू में ब्लीडिंग और प्लेटलेट्स गिरने का खतरा होता है, पर चिकनगुनिया में ऐसा नहीं होता। चिकनगुनिया को डायग्नोस करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। इसका कोई ख़ास इलाज नहीं है, लक्षणों के हिसाब से दवाएं दी जाती हैं। अब बात तीनों से बचाव की। पहला, अपने आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें जहां ऐसा होने की संभावना हो, जैसे पुराने टायर, गमले, कूलर या टंकी में, तो उन्हें रोज़ खाली करें या ढक कर रखें। दूसरा, पूरी बाह के कपड़े पहने, खासकर अगर आपके आसपास मच्छर बहुत ज़्यादा हों। सुबह और शाम के समय खिड़की दरवाजे बंद रखें, इन्हें तभी खोलें जब ज़रूरत हो। साथ ही मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं। तीसरा, किसी भी लक्षण को नज़रअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर से मिलें, ज़रूरी जांच करवाएं ताकि आपका इलाज हो सके। बुखार होने पर अपने आप या केमिस्ट से पूछकर दवाई ना लें। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। हमें से बहुत सारे लोगों के घर में पैकेट वाला दूध आता है। चाय बनाने से पहले या दूध पीने से पहले हम उसे उबालते हैं, लेकिन क्या वाकई पैकेट वाले दूध को उबालने की ज़रूरत है? ये सवाल हमने पूछा सीनियर डाइटिशियन और वन डाइट टुडे की फाउंडर डॉक्टर अनु अग्रवाल से। डॉक्टर अनु बताती हैं कि कच्चे दूध को उबालना ज़रूरी होता है। ये सीधे गाय या भैंस से मिलता है, उसमें हानिकारक बैक्टीरिया हो सकते हैं। इन्हें ख़त्म करने के लिए ही दूध को उबाला जाता है। लेकिन पैकेट वाला दूध पहले से ही उबला हुआ होता है, उसे बेचने से पहले पैस्चराइज किया जाता है, यानी तेज तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि उसमें कोई भी हानिकारक बैक्टीरिया ना बचें। इसलिए पैकेट वाला दूध पहले से ही सेफ होता है, उसे उबालने की ज़रूरत वैसे नहीं होती।
आप इस दूध को खरीदने के बाद बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्त इसकी पैकिंग सही हो, दूध की एक्सपायरी डेट ना निकली हो और उसे सही तरह स्टोर किया गया हो। अगर आपने दूध के कई पैकेट एक साथ खरीदे हैं और उनमें से किसी पैकेट में छेद है तो उस दूध को इस्तेमाल ना करें। दूध के पैकेट को पहले धोएं, फिर दूध इस्तेमाल करें। हालांकि अगर दूध से अजीब सी गंध आ रही है या उसका स्वाद नॉर्मल से अलग महसूस हो रहा है तो उस दूध को इस्तेमाल ना करें। कई लोगों को लगता है कि पैकेट वाला दूध हाई टेम्परेचर पर उबाला जाता है इसलिए उसमें पोषण कम हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। पैस्चराइज्ड दूध का पोषण लगभग कच्चे दूध जितना ही होता है, बस फर्क ये है कि पैस्चराइज्ड दूध में हानिकारक बैक्टीरिया नहीं होते हैं। कुछ कंपनियां इसमें अलग से विटामिन और मिनरल्स भी डालती हैं। बस ये ध्यान रखें कि कच्चा दूध किसी भी हालत में ना पिएं, वरना उसमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया जैसे सैल्मोनेला, इकोलाई और कैम्पिलोबैक्टर वगैरह आपके शरीर में पहुंच सकते हैं। इससे पेट में इन्फेक्शन, दस्त, उल्टी और कभी कभी बुखार भी हो सकता है। इसलिए कच्चे दूध को अच्छी तरह उबाल कर इस्तेमाल करें, लेकिन पैकेट वाला दूध उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।